हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दो चीज़ें कि एसएसबी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान किस तरह का बॉडी पोस्चर आपको नहीं रखना चाहिए, किस तरह का बॉडी पोस्चर आप रखेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले ये इमेज आप देखिए और फिर आप खुद ही इसमें अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पोस्चर है जिसमें बंदा बहुत ही अकड़ के बैठा हुआ है कि उसके पाँव जो हैं उसने वो बिल्कुल स्टिफ़ किए हुए हैं और जो हाथ हैं उनको नीज़ पे रखा हुआ है बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में बना के बंदा बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोस्चर है बहुत सारे लोग इसको इस तरह के पोस्चर को पता नहीं कहाँ से लर्न करते हैं या उन्हें कोचिंग क्लास में बताया जाता है या फिर वो किसी दूसरे जो यूट्यूब है या बाकी जो वेबसाइट हैं फेसबुक है या इंस्टाग्राम है वहाँ से ये चीज़ें लर्न करते हैं। तो क्योंकि ये जो पोस्चर है इस तरह का पोस्चर किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए, कोई भी इंटरव्यू हो, दूसरा आईएएस का, यूपीएससी का, आईएएम का या किसी भी तरह का कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, वहाँ पर इसे कोई भी रिकमेंड नहीं करता है। कोई भी इस पोस्चर को रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ऐसे बैठे, क्योंकि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोस्चर है। इसमें बॉडी को आप स्पाइन को सीधा करके उस टाइम बैठे रहेंगे तो आपको हमेशा वो चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि मुझे ऐसे बैठना है, मुझे लूज़ नहीं बैठना है, मुझे हल्का सा भी बॉडी को नॉर्मल नहीं करना है, मुझे इस तरह से बैठना है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ चलती रहेगी और इस तरह से आपका जो मेन परफॉर्मेंस है, जो आपका इंटरव्यू में आंसर्स हैं या बाकी चीज़ों में जो आप जिस तरह के आंसर देंगे, वो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं डाइल्यूट हो जाता है, वो कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो आप वो बात ज़रा ध्यान दीजिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने बॉडी पोस्चर को स्टिफ़ करके और फिर जस्ट उसको थोड़ा-सा अच्छा दिखाने के लिए कि मैं बहुत अकड़ के बैठा हूँ, मैं बहुत ही चुस्त बंदा हूँ। तो ये चीज़ आप शो करने के चक्कर में दूसरी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दूसरा, इस तरह का जो पोस्चर अगर आप जब भी बना रहे हैं तो हर कोई ये जान जाता है कि आपने कहीं न कहीं से ये चीज़ सीखी है और किसी ने आपको ये वो चीज़ बताई है। तो वो भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है, वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और क्योंकि नॉर्मल जब कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे बंदा जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है दोनों ही कंफर्टेबली बैठते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कमर को झुका के टेढ़ा करके और बिल्कुल ही जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली उस तरह से बैठे हैं, नहीं, लेकिन हल्का सा एक आपको मैच रखना होगा अपना जो बॉडी की आपकी स्टिफनेस है उसमें और एकदम से अकड़ के बैठने में और एकदम से लूज़ बैठने के बीच में कहीं ना कहीं आपको पोस्चर मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नो जो एक चीज़ है जो आपको कभी नहीं करनी है वो है कि आप कभी भी सैंडल या स्पोर्ट्स शूज़ फॉर्मल कपड़ों के साथ पहन के ना जाएं। आप एक फॉर्मल शूज़ ले लें, चाहे वो किसी भी कलर के हों, ब्लैक हों या ब्राउन हो, कोई भी कलर के हों, लेकिन एक फॉर्मल शूज़ ही फॉर्मल कपड़े के साथ पहने। क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं डिफेंस फोर्सेस तो उसके बाद भी कभी भी आपको ये चीज़ नहीं बोली जाएगी कि आप ऐसा पहनिए। तो जो चीज़ आप बाद में करने वाले हैं उस चीज़ को आप पहले से ही थोड़ा फॉलो करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर लगेगा कि आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है आप या फिर आपको किसी ने बताया नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नो है। तो ये थी एक दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू।